क्योंकि जब भूल का एहसास हो जाता है तो अपने पापों की गठरी जैसे बोझ लगने लगती है। और इस बोझ को हल्का करने का पहला चरण है अपनी गलती को स्वीकार करना अपने सामने, जो कि आप कर चुकी हैं। दूसरा चरण है जिस इंसान को आपकी गलती से तकलीफ हुई है, चोट पहुंची है, उसके सामने अपनी गलती स्वीकार करना। और तीसरा चरण है उससे क्षमा मांगना। असुरक्षा किसी को भी कमजोर कर सकती है भैरू, और तुम्हारी आई के जीवन पर असुरक्षा का बहुत प्रभाव रहा है। तुम्हारे बाबा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे, यात्रा पर रहते थे। इसलिए तुम्हारी आई की आदत हो गई सब कुछ अकेले करने की, अपने तरीके से करने की। सब कुछ अपने नियंत्रण में रख के ये खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। पर तुम्हारे विवाह के बाद जब इन्हें लगा कि इनका नियंत्रण छूट रहा है, तो इनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। ये खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। पर समझने वाली बात यह है, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। और इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार भी किया है। बड़ों से क्षमा मांगना आसान होता है भैरू, पर अपने छोटों से माफी मांगना आसान नहीं होता। फिर भी ये माफी मांग रही है ना। सरस्वती का किया आप जब से आई तब से चंपा को परखना चाहती थी, इसलिए गुणों के बजाय हमेशा अगुण ही ढूंढती रही उसमें। पर एक बार सोच कर देखिए, कमियां किसमें नहीं होती। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि संसार का कोई भी परिवार आदर्श परिवार हो ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है काकी। आदर्श परिवार होता है। वो परिवार आदर्श परिवार है जिसमें लोग एक दूसरे के अवगुणों के बारे में जानते हैं, पर कभी उसके कारण एक दूसरे से द्वेष नहीं करते। वो परिवार आदर्श परिवार है जहां लोगों के एक दूसरे से मतभेद होते हैं, पर उन मतभेदों को वो कभी मनभेद का आधार नहीं बनाते। वो परिवार आदर्श परिवार है जहां लोग एक दूसरे की कमियों को जानते हैं, पर उस परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव ये कभी कम नहीं होता। और इन सभी मानदंडों में हमारी चंपा बिल्कुल खरी उतरी है। अल्लाह मालिक।